नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। अगले 24 घंटों में यानी 30 अगस्त के दिन देश भर में कितना बदलेगा मौसम का मिजाज, जानेंगे इस बुलेटिन में। दोस्तों, इस समय जो डिप्रेशन है, डीप डिप्रेशन, यहाँ पर गुजरात के कच्छ और सौराष्ट्र रीजन के ऊपर है। हालांकि इसकी जो दूरी है वो अभी भुज से कह सकते हैं कि थोड़ा सा पश्चिम की तरफ है और ये लगातार पश्चिमी दिशा में बढ़ रहा है। हालांकि डायरेक्शन इसका थोड़ा चेंज हुआ है। अगर डायरेक्शन की बात मैं करूं तो ये अब यहाँ से इस तरह से जाएगा, थोड़ा साउथ वेस्ट की तरफ जाएगा, नॉर्थ वेस्ट नहीं जाएगा। और यहाँ पर बंगाल की अरब सागर में एंटर करने के बाद ये 30 अगस्त को यानी अगले 24 घंटों में यहाँ पर पहुँचने के बाद साइक्लोनिक स्टॉर्म बन सकता है, CS बन सकता है। और ये हालांकि ये इस प्रोसेस में आगे बढ़ता रहेगा पश्चिमी दिशा की तरफ और इस वजह से भारत के ऊपर इसका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट प्रभाव देखने को बहुत कम मिलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ रीजन को, साथ ही साथ महाराष्ट्र और ये जो गुजरात का पूर्वी तटवर्ती रीजन है, इसको अप्रत्यक्ष रूप में कुछ हद तक प्रभावित करता रहेगा, क्योंकि यहाँ पर नमी का फ्लो रहेगा लगातार। हालांकि यहाँ आने वाली नमी यहाँ रुकने नहीं पाएगी। वजह यह है कि ऑफशोर ट्रफ उतनी स्ट्रांग नहीं है और जो नमी यहाँ पर हवाओं के जरिए आएगी वो आगे सीधे पहुँचेगी इधर सेंट्रल या ईस्टर्न घाट की तरफ। और यहाँ पर बना हुआ निम्न दबाव का क्षेत्र जो कि लगभग यहाँ पर डेवलप हो चुका है, लो प्रेशर एरिया। और ये लो प्रेशर एरिया अगले 24 घंटों में यानी 30 अगस्त के दिन हो सकता है कि ये सिस्टम यहाँ पर इंटेंसीफाई हो करके बन जाए। ये मुझे लगता है कि वेल मार्क लो प्रेशर बन जाएगा 30 अगस्त को और उसके बाद 31 अगस्त को ये सिस्टम भारत के तटों के करीब आने के पहले ही डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी काफ़ी इंटेंस वेदर सिस्टम ये भी हो सकता है। पहले मुझे लग रहा था कि बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं है, लेकिन अभी और मैं इससे पहले काफ़ी दिनों से मुझे ऐसा लग रहा था कि जिस तरह की सक्रियता हिंद महासागर क्षेत्र में, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में बनी हुई है, जिस तरह से यहाँ पर मॉनसून सिस्टम उठ रहे हैं, उसके चलते मुझे लग रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि भूमध्य सागर से होकर के मॉडर्न जूलियन ओसिलेशन जो एटमॉस्फेरिक वेव है वो यहाँ से गुजर रही है। तो वही हुआ है और अब ये थर्ड और फोर्थ फेज में प्रवेश करने जा रही है, यानी कि एशिया को लगभग पार कर रही है। तो इसका असर यहाँ पर रहा और इस वजह से जब भी ये सिस्टम MJO इन भागों से होकर गुजरता है तो इसका प्रभाव यहाँ पर कन्वेक्टिव क्लाउड्स को और ज़्यादा डेवलप करने में बहुत अहम रूप में देखने को मिलता है और वही स्थिति अभी तक रही है। तो ये सिस्टम इंटेंसिफाई होकर के डिप्रेशन या फिर डीप डिप्रेशन की इंटेंसिटी में एंटर कर सकता है इंटीरियर पार्ट्स पर। और मानसून की अक्षीय रेखा की अगर हम बात करें तो वो अभी भुज से उदयपुर होते हुए इस तरह से और अंबिकापुर होते हुए इस निम्न दबाव के क्षेत्र के बीच में है, बहुत नीचे आ गई है और धीरे धीरे ये ऊपर की तरफ शिफ्ट होगी। आने वाले समय में डिपेंड करेगा कि जो सिस्टम यहाँ पर है वो किस तरह से आगे रोल प्ले करता हुआ नजर आ रहा है। तो आइए जानते हैं इन परिस्थितियों के बीच में अगले 24 घंटों में कहाँ पर बरसात होगी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सहित हरियाणा के तमाम इलाकों में, वेस्ट यूपी और पूर्वी राजस्थान के तमाम हिस्सों में, पंजाब में आज कई जगहों पर बरसात हुई है और दिल्ली में रात से लेकर दिन भर बरसात का मौसम रहा। काफ़ी सुहावना मौसम रहा, रुक रुक करके बरसात होती रही। बाकी जगहों पर कैसा मौसम रहेगा आइए जानते हैं। रात के मित्र बहुत राहत की सांस ले सकते हैं सिस्टम के दूर जाने के चलते, लेकिन इसके बावजूद जैसा कि मैंने बताया था कि थोड़ा सा प्रत्यक्ष तो नहीं लेकिन अप्रत्यक्ष प्रभाव इसका गुजरात के ऊपर हमें तमाम जगहों पर दिखाई पड़ सकता है। तो यहां पर अनुमान यह है कि गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ रीजन में भी और साथ ही साथ पूर्वी रीजन में भी जो हवाएं आगे बढ़ रही हैं थोड़ी बहुत यहां पर अपना प्रभाव दिखा सकती हैं और कहीं कहीं पर हल्की वर्षा हो सकती है। इसके अलावा मध्य भारत के बाकी हिस्सों में बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी, खासतौर पर छत्तीसगढ़ और ओडिशा पर पहले से ही बारिश जारी है और मध्य प्रदेश के ऊपर भी जारी है। पूर्वी रीजन में बारिश के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई हैं, रादर मुझे ये कहना चाहिए। और उसके बाद अनुमान यह है कि ये जो परिस्थितियां हैं वो अब भोपाल और गुना तक, ग्वालियर तक, उज्जैन, इंदौर और देवास तक भी बननी शुरू हो जाएंगी। अनुमान यह है कि अगले 24 घंटों में यानी 30 अगस्त के दिन ग्वालियर से लेकर मुरैना, भिंड, दतिया और गुना, भोपाल, उज्जैन, इंदौर, देवास, खरगोन और बैतूल, नर्मदापुरम, नरसिंहपुर, साथ ही साथ टीकमगढ़, इधर खजुराहो, सागर, सतना, पन्ना, रीवा, सीधी, सिंगरौली से लेकर जबलपुर, मांडला, बालाघाट और सागर तक तमाम इलाकों में बारिश देखने को मिल सकती है। इंटेंसिटी पूर्वी क्षेत्रों में अभी ज़्यादा रहेगी, पश्चिमी भागों में कुछ समय के बाद बढ़ सकती है। छत्तीसगढ़ के दक्षिणी और पूर्वी क्षेत्रों में, दक्षिणी और उत्तरी क्षेत्रों में और साथ ही साथ ये जो पूर्वी ओडिशा से सटा हुआ सीमावर्ती रीजन है यहाँ पर बरसात हो रही थी। आज तक यहाँ पर इस तरह की
परिस्थितियां थी। और अगले 24 घंटों में अनुमान ये है कि रायपुर और कबीरधाम, कवर्धा, बेमेतरा, बलौदाबाजार, भाटापारा और नीचे की तरफ सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर, जगदलपुर और ऊपर की तरफ अंबिकापुर तथा आसपास के भागों में कई जगहों पर वर्षा हो सकती है। दक्षिणी छत्तीसगढ़ में कई जगहों पर तेज बारिश की संभावना है, उत्तरी भागों में कम बारिश होगी और ओडिशा में भी दक्षिणी भागों में बारिश की इंटेंसिटी पहले के मुकाबले बढ़ रही है, उत्तरी भागों में थोड़ा कम हो जाएगी। और महाराष्ट्र के क्षेत्र में अगर देखें तो विदर्भ में अच्छी बारिश होगी, मराठवाड़ा में कुछ स्थानों पर बारिश शुरू होगी, जबकि कोंकण गोवा में कहीं कहीं पर और मध्य महाराष्ट्र में हल्की वर्षा की संभावना है। नीचे की तरफ अगर हम देखें तो नीचे की तरफ पूर्वी क्षेत्र से, पूर्वी यानी बंगाल की खाड़ी की तरफ से मौसमी सिस्टम का असर काफी दिनों के बाद दिखाई देने वाला है और यहाँ पर पूरा का पूरा तटवर्ती आंध्र प्रदेश प्रभावित होगा और इन भागों में कई जगहों पर तेज हवाएं चलेंगी, काफी घने बादल दिखाई पड़ेंगे। और वही परिस्थिति दोस्तों यहाँ पर भी रहेगी। ये वाला जो रीजन आप देख रहे हैं, विदर्भ का, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ का दक्षिणी इलाका और दक्षिणी ओडिशा का, तेलंगाना, इन भागों में कई जगहों पर और उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश के तमाम इलाकों में तेज हवाएं चलेंगी, कन्वेक्टिव क्लाउड्स रहेंगे, थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग के साथ बारिश होने की संभावना रहेगी और बारिश हल्की से मध्यम ही होगी, बहुत भारी बारिश अभी नहीं होगी, लेकिन कई जगहों पर मौसम यहाँ पर डराने वाला हो सकता है। यहाँ पर गोवा और तटीय कर्नाटक में कई स्थानों पर, केरल और लक्षद्वीप में कुछ स्थानों पर बारिश की उम्मीद है। आंतरिक इलाकों में अगर देखें तो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश की रायलसीमा, तमिलनाडु, इन भागों में लाइट रेन कुछ जगहों पर हो सकती है। पूर्वी भारत के भागों में बारिश की गतिविधियां, पूर्वी ही नहीं बल्कि उत्तर भारत के भागों में भी बारिश की गतिविधियां कम हो रही हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी तरह से मौसम साफ हो जाएगा। यहाँ पर झारखंड में रांची से लेकर देवघर, दुमका, डाल्टनगंज समेत ये जो नीचे का रीजन है और पूर्वी हिस्सा है, इन भागों में कई जगहों पर बादल आते रहेंगे। सुबह के समय हो सकता है थोड़ी बहुत बरसात हो जाए हवाओं के साथ, उसके बाद उसके बाद बारिश कम हो जाएगी या मौसम साफ हो जाएगा और जो बारिश होगी उसकी इंटेंसिटी भी बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी। और यहाँ पटना और भागलपुर के नीचे के हिस्सों में, गया समेत कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है। इधर तराई वाला जो रीजन है नेपाल से सटा हुआ, यहाँ पर बिहार के उत्तरी क्षेत्रों में थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है। गंगेय पश्चिम बंगाल में बारिश झारखंड और बिहार की तुलना में थोड़ा ज़्यादा एक्सपेक्टेड रहेगी क्योंकि ये थोड़ा सिस्टम के नज़दीक रहेगा। पूर्वोत्तर भारत में कई जगहों पर, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, सभी जगहों पर चांसेस बारिश के हैं, हल्की से मध्यम के साथ कहीं पर तेज वर्षा हो सकती है। उत्तर प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी भागों में अधिकांश जगहों पर साफ मौसम की संभावना है। हालांकि बुंदेलखंड रीजन जो है, जिसमें झांसी, जालौन, उरई और ललितपुर, कानपुर नगर, कानपुर देहात और कुछ लखनऊ का भी हिस्सा शामिल हो सकता है। और फतेहपुर, कौशाम्बी से लेकर प्रयागराज और सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, भदोही के बीच में कुछ जगहों पर वर्षा हो सकती है। बाकी हिस्सों में मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क रहेगा। राजस्थान में भी ज़्यादातर जगहों पर शुष्क मौसम की उम्मीदें दिखाई पड़ रही हैं, लेकिन जालौर और उदयपुर, भीलवाड़ा, कोटा, सवाई माधोपुर में कुछ स्थानों पर लाइट रेन हो सकती है। अलवर, जयपुर, भरतपुर, दौसा, करौली, धौलपुर, चूरू तक और गंगानगर तक यहाँ पर भी नमी का फ्लो रहेगा और थोड़ी बहुत बादल जोधपुर, पाली, बीकानेर और अजमेर, जैसलमेर तथा बाड़मेर में भी दिखाई पड़ेंगे और कहीं पर थोड़ा पासिंग शावर, जैसे बादल आए और बारिश देते हुए निकल गए, इस तरह की परिस्थितियां हो सकती हैं। ज़्यादा तेज़ बारिश की संभावना नहीं है और सस्टेन नहीं करेगी बारिश, लेकिन बादलों के आने जाने का क्रम रहेगा और वही स्थिति आपको यहाँ पर सिरसा, हिसार, फतेहाबाद, रोहतक, दिल्ली, अलीगढ़ और ये वाला जो रीजन है यहाँ पर भी दिखाई पड़ सकती है। और साथ ही साथ लुधियाना से लेकर अमृतसर के बीच में भी कुछ स्थानों पर इस तरह की परिस्थितियां हो सकती हैं। उत्तरी क्षेत्रों में करनाल, कैथल, जींद और अंबाला, यमुनानगर और साथ ही साथ चंडीगढ़ में शुष्क मौसम रहेगा और पूर्वी पंजाब में शुष्क मौसम रहेगा। उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख और गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा की संभावनाएं दिखाई पड़ रही हैं। इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही। आप मेरे साथ लगातार बने रहिए यूट्यूब और फेसबुक पर भी, और जानकारियाँ ठीक लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। फेसबुक पर मुझे फॉलो कीजिए और साथ ही साथ पेज को लाइक कीजिए और अगर आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।